Hello students, good morning all of you. Welcome to अटल अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की सज़ा या 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर प्रदूषण के जो नियम बनाए गए हैं उनकी उल्लंघना करता है तो उसको या तो 5 वर्ष की सज़ा होगी या उस पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर डे बाय डे प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए ये सरकार ने इनिशिएटिव उठाया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन ऐप लॉन्च की है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली ग्रीन ऐप लॉन्च की है। इसके माध्यम से जितनी भी प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो इस ऐप पर मिलेगी और अगर कोई कंप्लेंट भी करना चाहता है तो इस ऐप के ऊपर कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में उत्तराखंड वन संरक्षक के प्रमुख कौन बने हैं? ए ऑप्शन है रितु शुक्ला, बी ऑप्शन है नीता शुक्ला, सी ऑप्शन है रंजना काला और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रंजना काला जो है वो वन संरक्षक के प्रमुख बने हैं उत्तराखंड के अंदर और रंजना काला जो है वो 1985 के IFS बैच के अधिकारी हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद में वन संरक्षक के प्रमुख बन चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड में बने हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, राजधानी है देहरादून और एक राजधानी है गैरसैंण। टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क और सबसे लंबी नदी गंगा कहाँ पे है? तो वो भी उत्तराखंड के अंदर है। ये सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं इसलिए मैंने अलग से ये जानकारी लिखी हुई है तो आपको साथ साथ नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर है 4, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों की फीस में 40% कमी करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दिल्ली राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि जो CBSE के छात्र हैं उनकी फ़ीस के अंदर 30% की कटौती की जाएगी और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनकी फ़ीस के अंदर 40% कमी की जाएगी। अब राजस्थान सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है तो राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राजधानी है इसकी जयपुर। कुल ज़िले हैं 33
मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत और ये कांग्रेस के नेता हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और विधानसभा सीटों की संख्या है 200। राजकीय पशु है ऊंट तथा चिंकारा। राजकीय पक्षी है गोडावण। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजकीय नृत्य है घूमर और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय पुष्प है रोइडा और रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का नेशनल पार्क भी कहाँ पे हैं, तो वो हैं राजस्थान के अंदर। तो नेशनल पार्क भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि नेशनल पार्क से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये जो सारी महत्वपूर्ण जानकारी है ये आपको साथ साथ नोट कर लेनी है या आपको इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किसने करियर एक्सप्लोर टूल ऐप लॉन्च की है? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन है जियो और डी ऑप्शन है लिंक्ड इन। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में लिंक्ड इन ने करियर एक्सप्लोर टूल ऐप लॉन्च की है। ये ऐप है क्या? इसके माध्यम से जो भी छात्र बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए उसके ऊपर जो जॉब के बारे में दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जॉब करना चाहता है तो उस ऐप के ऊपर अलग अलग जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो स्टूडेंट्स है वो जॉब करना चाहता है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ऐसा करने वाला लिंक्डइन पहला ऐप बन चुका है और ये अभी तक प्ले स्टोर पे नहीं है, अभी प्ले स्टोर पर डाली जाएगी, अभी तक नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में विश्व चैंपियन कोलमैन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कोलमैन जो हैं ये अमेरिका के एक धावक खिलाड़ी हैं और इन्होंने 100 मीटर की रेस के अंदर विश्व चैंपियनशिप के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया था और इनके ऊपर हाल ही में 2 साल का बैन लगा दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो खेल हैं उनके नियमों की उल्लंघना की है, इसलिए इन पर 2 साल का बैन लगा दिया है। 2022 तक ये इसके अंदर भाग नहीं ले सकते। ये अमेरिका के धावक हैं और 100 मीटर रेस के अंदर इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था विश्व चैंपियनशिप के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा डाटा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में सबसे ऊंचा डाटा केंद्र जो है दुनिया का वो चाइना के अंदर खोला जाएगा और ये तिब्बत के अंदर खोला जाएगा। इससे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान को लाभ होने वाला है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा डाटा केंद्र संग्रह होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा है और ये चाइना के तिब्बत के अंदर लगाया जाएगा। चाइना के अंदर लगाया जाएगा तो चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की करेंसी का नाम है युआन और चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में मध्य एशिया परियोजनाओं के लिए भारत ने कितने अरब डॉलर की मदद की है? ए ऑप्शन है 10 अरब डॉलर, बी ऑप्शन है 2 अरब डॉलर, सी ऑप्शन है 1 अरब डॉलर और डी ऑप्शन है 3 अरब डॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने हाल ही में मध्य एशिया परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब ये क्या है, मध्य एशिया परियोजनाएं क्या है? इन परियोजनाओं के तहत जितने भी मध्य एशिया के अंदर देश आते हैं उन देशों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति और रक्षा से संबंधित जितनी भी आर्थिक मदद है वो
इन पैसों से की जाएगी और अलग अलग देशों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है और कुछ राशि दान में की है, मदद की है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, उनके अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं सही करने के लिए ये राशि दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में लुइस एर्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए ऑप्शन है गिनी, बी ऑप्शन है मॉरिशस, सी ऑप्शन है सेशेल्स और डी ऑप्शन है बोल्विया। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में लुइस एर्स जो हैं वो बोल्विया के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। किस राज्य में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कर्नाटक सरकार में हाल ही में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लड़कियों को लड़कियों के रेप को रोकने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। और इसके अंदर बच्चे के जो लड़की जन्म से लेकर और उसके पढ़ाई तक कर्नाटक सरकार खर्चा उठाएगी। ये इनिशिएटिव कर्नाटक सरकार ने अपनाया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ आप 10 दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर आप नए बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और अगर आपको इसके अंदर कोई इशू लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।